हेलो टीचर्स। तो आज हम करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। आपको वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद आंसर देखना है, बिकॉज अगर आप चीटिंग करेंगे तो आपके लिए ही हार्मफुल है। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 1। ग्रोथ रेफर्स टू, वृद्धि का अर्थ है क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द बॉडी, क्वालिटेटिव चेंजेस इन बिहेवियर, सोशल मैच्योरिटी, इमोशनल कंट्रोल। सो हमको राइट आंसर बताना है इसमें से। सो द राइट आंसर इज ए ऑप्शन, क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द बॉडी, शरीर में मात्रात्मक परिवर्तन। फिर उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, दैट इज डेवलपमेंट रेफर्स टू, डेवलपमेंट यानी विकास का अर्थ है इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, ओवरऑल चेंजेस इन फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट, फिजिकल चेंजेस ओनली, चेंजेस आफ्टर एडोलेसेंस ओनली। सो मैं आपको एक और टिप देती हूँ, अगर कहीं भी क्वेश्चन में मतलब ये 90% ऑफ द टाइम काम करती है कि सिर्फ ओनली वर्ड दिया है, ओनली वर्ड दिया है, तो वहां पे बिल्कुल थोड़ा सतर्क हो जाइए। क्या ओनली हो सकता है? क्योंकि ओनली बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वर्ड होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये वर्ड गलत होता है। तो हमारा जो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ओवरऑल चेंजेस इन फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल आस्पेक्ट, शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक पहलुओं में समग्र परिवर्तन। ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ, डेवलपमेंट एंड्स विद एडोलेसेंस, ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर मेच्योरिटी बट डेवलपमेंट कंटिन्यूज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर सेम। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो है ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर मेच्योरिटी बट डेवलपमेंट कंटिन्यूज। यानी कि वृद्धि परिपक्वता के नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन, हाँ, वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है लेकिन विकास जारी रहता है। राइट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डेवलपमेंट इज, विकास है ऑप्शन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, टेम्परेरी प्रोसेस, लिमिटेड टू चाइल्डहुड, फिक्स्ड बाय हेरिडिटी ओनली। अब अगेन यहाँ पे ओनली देखा जाए तो पहले सीधा काट दो, ओनली हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो डेवलपमेंट है क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रिया है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा सिद्धांत सही है? फर्स्ट इज डेवलपमेंट occurs from head to toe, development occurs from foot to head, development occurs irregularly, development occurs only due to environment. So the right answer is development occurs from head to foot. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, विकास का क्रम, varies from child to child, is fixed and orderly, has no pattern, depends only on heredity। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, ओनली वाले को तो सीधा कर दो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता डेवलपमेंट सिर्फ हेरिडिटी पे हो। ओके, सो जो राइट आंसर है यहाँ पे वो होगा इज फिक्स्ड एंड ऑर्डरली, निश्चित होता है और क्रमबद्ध होता है, वन बाय वन होता है। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि इट वेरीज फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, बट ये सेकेंडरी है, एक ना इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि डेवलप्ड, हर चीज, हर बच्चा, हर इंडिविजुअल जो है वो डेवलप तो होता ही है, और कोई पैटर्न नहीं है ऐसा तो हम बोले नहीं, हर पैटर्न होता है डेवलपमेंट का। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, development occurs rapidly at all stages, development is continuous, development depends upon both heredity and environment। So here हमें बोला गया है, नॉट पूछा गया है। ठीक है, डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, ओके, डेवलपमेंट अक्कर्स एट ऑल स्टेजेस, बिल्कुल सही, इन्फेंसी में भी होता है, चाइल्डहुड में भी होता है, एडोलेसेंस में भी होता है, अडल्टहुड में भी होता है। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस, बिल्कुल सही। डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही। जो इन डेवलपमेंट है सब सब इस पे होता है, सॉरी सॉरी, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं।
डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, बिल्कुल डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, डेवलपमेंट अकर्स रैपिडली एट ऑल स्टेजेस। ओके, विकास सभी अव्यवस्थाओं में तेजी से होता है, बट ऐसा नहीं है। हो सकता है इन्फेंसी में ज्यादा हो, फिर चाइल्डहुड में थोड़ा और ज्यादा हो जाए, एडोलिसेंस में कम हो जाए, फिर एडल्टहुड में और कम हो जाए। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, रैपिडली नहीं होता है, ये भी एक एक्सट्रीम वर्ड है। हाँ, डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हमने ऊपर एक क्वेश्चन में देखा था। और डेवलपमेंट जो है डिपेंड करता है बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के ऊपर। सो हियर द राइट आंसर इज दिस, डेवलपमेंट अकर्स रैपिडली एट ऑल स्टेजेस। ये गलत स्टेटमेंट है। फिर आता है इमोशनल डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, भावनात्मक विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। पड़ता तो सभी का ये जो दिया हुआ है, बट सबसे ज्यादा किसका पड़ता है? अब अगेन यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे दिया है ओनली, अलोन, ओनली, तो ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हो गई हैं। तो इमोशनल डेवलपमेंट कहाँ से आती है ज्यादातर? फैमिली एंड स्कूल इन्वायरमेंट से। सो हियर द राइट आंसर इज ए फॉर एप्पल। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। In which stage of life does social development take a major turn? सामाजिक विकास में सबसे बड़ा परिवर्तन किस अवस्था में होता है? Infancy, early childhood, adolescence and adulthood. So here the right answer is C. Adolescence में सबसे ज्यादा जो है वो social development आता है, major turn होता है। Then our next question is, which of the following statement is true? कौन सा कथन सही है? डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट, ओके, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। लर्निंग और डेवलपमेंट कहीं ना कहीं साथ साथ चलती हैं। फिर आता है लर्निंग अफेक्ट्स ओनली ग्रोथ, सिर्फ ग्रोथ तो हमारी फिजिकल होती है। ग्रोथ अफेक्ट्स ओनली लर्निंग, अब ऐसा भी नहीं है सिर्फ उससे लर्निंग ही होती है। सो हियर द राइट आंसर इज ए फॉर एप्पल, डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड। सो दीज आर द क्वेश्चन फॉर टुडे। स्टे ट्यून, हम आगे भी और ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले हैं। बाय बाय।